हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह सुबह योग के जरिए खुद को साध रहे हैं। जहां गोरक्षपीठ से लेकर उत्तर प्रदेश के हर जिले तक योग की लहर फैली है। योगी का संदेश साफ है, जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन शांत होगा और समाज सशक्त होगा। और प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी दोनों नेता न सिर्फ योग को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि खुद इसका पालन करके देश को रास्ता दिखा रहे हैं। यही तो नेतृत्व है जो खुद उदाहरण बन रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ तो देखिए, जब एक प्रधानमंत्री हजारों लोगों के बीच योग करता है तो ये सिर्फ एक आयोजन नहीं होता, ये एक आंदोलन बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर आज 100 से ज्यादा देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा, योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक पहचान है जो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ योग किया है। और देखिए, करोड़ों लोगों को यह संदेश दिया, अगर आप योग से जुड़ेंगे तो खुद से जुड़ेंगे। और ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज खुद योग करके ये दिखा दिया कि नेतृत्व सिर्फ भाषणों से नहीं होता, जीवन शैली से भी होता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि योग एक तपस्या है जो शरीर को साधती है और मन को स्थिर करती है। दृष्टि से घुटनों को देखिए, श्वास का मान रखिए। तो योगी सरकार ने न सिर्फ स्कूलों में योग को बढ़ावा दिया बल्कि हर जिले में योग शिविर, योग प्रशिक्षक और हेल्थ वेलनेस सेंटर के जरिए इसे जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया गया है। आज भारत के दो शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों खुद योग करके ये साबित कर रहे हैं कि भारत की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, हमारी सांसों की लय, शरीर की स्थिरता और मन की शांति में भी है। ये सिर्फ एक योग दिवस नहीं, ये भारत की आत्मा का उत्साह है। और आज हर हिंदुस्तानी कह रहा है, चलो योग करें, रोग छोड़ें, जीवन को नए रंग से जोड़ें। अर्धचक्रासन, उंगलियों को अपने नितंब की तरफ लगा लेंगे, हाथ की उंगलियों को, अंगूठा कमर पे, सांस भरते हुए। तो देखिए, उठिए, मुस्कुराइए और आज से ही योग को अपनाइए, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद योग कर रहे हैं तो हमारे पास कोई बहाना नहीं बचता। योग की यह शक्ति है जो हमें जोड़ती है और खुद को पहचानने का रास्ता भी दिखाती है। तो एक तस्वीर देखिए गोरखपुर से है और दूसरी विशाखापट्टनम से। गोरखपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जो योगा कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनके बीच मौजूद रहकर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के दोनों ही शीर्ष नेता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये साल था 2014 का, मंच था संयुक्त राष्ट्र महासभा और आवाज थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वहां उन्होंने सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं रखा बल्कि पूरी दुनिया को यह राह दिखाई, और वो राह थी योग की राह। मोदी जी ने कहा, योग मानवता को जोड़ने वाला पुल है, ये सिर्फ व्यायाम नहीं, ये अंतरात्मा की खोज है। और देखते ही देखते 193 देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इतनी जल्दी कभी कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 21 जून 2015, जब पहली बार पूरी दुनिया ने एक साथ योग किया। भारत के राजपथ से लेकर दुनिया के हर कोने तक ओम की ध्वनि गूंजी, लाखों लोग एक साथ आसन में नजर आए। ऐतिहासिक दिन था। मोदी जी का मानना है कि योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ करने का माध्यम नहीं बल्कि ये राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। जब नागरिक स्वस्थ होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को सिर्फ एक दिन का उत्साह नहीं रहने दिया,
उन्होंने इसे आंदोलन बना दिया। आज स्कूलों में योग है, ऑफिसों में योग है, आर्मी में, गांवों में, यहाँ तक कि जेलों में भी योग की लहर दौड़ रही है। कभी जो योग सिर्फ हिमालय की गुफाओं में साधु संतों तक सीमित था, आज वो देखिए व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है। जापान के स्कूल से लेकर ब्राजील के पार्कों तक योग लोग कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी ने योग के जरिए दुनिया को भारत की आत्मा दिखाई है। उन्होंने साबित किया है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति, ज्ञान और शांति का संदेश है। 21 जून योग दिवस नहीं है, यह है भारत की आत्मा का उत्साह। और वे आत्मा फिर से जाग चुकी है, सांस ले रही है, मुस्कुरा रही है। तो देखिए तमाम लोग जो हैं वो इससे जुड़ रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देश के 2 शीर्ष नेता जो इस वक्त योग कर रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से दिखा रहे हैं। पहली उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की है और दूसरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश देखिए की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ 2 नेता नहीं, ये 2 साधक हैं, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों ने आज अपने अपने स्थानों पर योग किया है, लेकिन संदेश एक ही था, भारत को स्वस्थ बनाना है, सशक्त बनाना है। दोनों चेहरों पर एक सी शांति, दोनों हाथों में वही स्थिरता और दिल में वही संकल्प देखने को मिल रहा है। जब नेता खुद योग करते हैं तो जनता आखिर पीछे कैसे रह सकती है। बड़ी संख्या में जनता भी देखिए जुड़ी हुई है, योग करती हुई नजर आ रही है। एक अलग ही उत्साह आज आम लोगों में देखने को मिल रहा है। एक अलग ही भीड़ अलग अलग जगह देखने को मिल रही है। जहां प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को बदल रहे हैं। गली गली, गांव गांव, मोहल्ले में आज योग शिविर लगे हैं और इसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है, योग केवल शरीर की कसरत नहीं, यह मानसिक शक्ति, आत्मबल और आत्मनिर्भरता का मार्ग है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश है, योग एक तपस्या है जो शरीर को स्वस्थ और विचारों को निर्मल बनाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने योग के जरिए देश को ये दिखा दिया कि नेतृत्व वही होता है जो खुद सबसे पहले रास्ता तय करता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ योग कर रहे हैं तो यह सिर्फ आसन नहीं है, वो एक विचार को जन्म दे रहे हैं। ये विचार है स्वस्थ भारत, सशक्त भारत का। तो देखिए आज भारत की धरती पर सिर्फ योगासन नहीं बिछे हैं, आज एक नई सोच बिछी है जो आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दे रही है। पुनः दोनों पैर सामने की तरफ। एक बार पुनः अपने पैर के पंजों को हिला लीजिए, घुटनों को हिलाइए। अगर कहीं कोई तनाव रह गया है तो उसको निकालिए। विश्राम। अगला अभ्यास है वक्रासन का। तो सर्वप्रथम हम दाहिने पैर के पंजे को मोड़ेंगे। दाहिने पैर का टखना बाएं पैर के घुटने से टिकेगा। दाहिने हाथ की हथेली पीछे की तरफ घुमा देंगे। बाएं हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ आकाश में उठाएंगे और केहूनी को मोड़ते हुए घुटने की बाहर की तरफ लगा देंगे। अपोजिट हैंड को उठाएंगे, हाँ, केहूनी को। वक्रासन। वापस आएंगे धीरे धीरे
वापस आएंगे धीरे धीरे, विश्राम। इसी तरह दूसरे पैर से दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर का ठकना दाहिने पैर के घुटने से, घुटना पकड़ लीजिए, एक हाथ से घुटना पकड़ लीजिए, हाँ, वापस रोक के रखेंगे, चेहरा पीछे की तरफ, श्वास सामान, वापस आ जाइए धीरे धीरे और विश्राम। पैर को आगे की तरफ खोल देंगे दंडासन में। अगला अभ्यास है मकर आसन। तो सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएंगे, दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर बाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर आपकी ठुड्डी, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, अंगूठा बाहर की तरफ। हथेली के पृष्ठ भाग पे ठुड्डी रख देंगे, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, सामने, दोनों हथेली ठुड्डी के नीचे एक दूसरे के ऊपर। आराम से शरीर को ढीला छोड़ेंगे, रोकेंगे। मकर आसन, जैसे मगरमच्छ सोया रहता है उसी तरह विश्राम करेंगे। रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, श्वास सामान। अब धीरे से अगला अभ्यास है भुजंगासन। अब धीरे से दोनों पैर के पंजों को मिला लेंगे, पैर का अंगूठा और एड़ी आपस में मिला हुआ, दोनों हथेली कंधों के नीचे, और धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाइए, कंधों को उठाइए, क्यों पूरा नहीं उठाएंगे, सामने देखेंगे, दृष्टि टिका के रखेंगे और धीरे धीरे पुनः वापस आ जाएंगे जमीन की तरफ। ठुड्डी जमीन से लगाएंगे, धीरे धीरे एड़ी को मिलाइए, पैर के अंगूठे को मिलाइए और पुनः एक बार और अभ्यास कीजिए इसको भुजंगासन। यह आपके कमर को लचीला प्रदान करेगा, हृदय की शक्ति को बढ़ाएगा। वापस आएंगे धीरे धीरे और विश्राम। फिर से मकर आसन में आ जाएंगे। एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरी हाथ की हथेली, साइड में क्योनी, एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरी हाथ की हथेली, पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, श्वास सामान। थोड़ा विश्राम करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने ज्वाइंटों पे अपना ध्यान ले जाइए, शरीर पूरा शिथिल है। अगला अभ्यास है तलब आसन। तो भुजंग आसन की तरह जैसे पैर का एड़ी और अंगूठा सटा हुआ था वैसे सटा लेंगे। दोनों हाथ की हथेली को अपने जंघा मूल की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ की हथेली को अपने जंघा मूल की तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथ की हथेली जंघाओं के नीचे ले जाइए और धीरे धीरे दाहिने पैर को ऐसे उठाइए जैसे कोई आपका पैर पीछे से खींच रहा हो। एक पैर सीधा रहेगा, ज़्यादा नहीं उठाना है, घुटने को सीधा रखना है। वापस श्वास छोड़ते हुए पुनः सम स्थिति में आ जाइए। इसी तरह दूसरे पैर से दोहराएंगे। घुटना को सीधा रखिए, श्वास को सामान्य रखिए और वापस आ जाइए। इसी क्रिया को दोनों पैर से दोहराएंगे। तो जो दोनों पैर उठा सकता है वही उठाएगा, जिसको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है वह नहीं उठाएगा। तो धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए, श्वास भर के और विश्राम। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज विशाखापट्टनम में हजारों लोगों के साथ योग करते नजर आ रहे हैं। सफेद कुर्ता पैजामा में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी सभी आसनों का अभ्यास वो कर रहे हैं और देशवासियों से अपील भी उनकी तरफ से की गई है। तो देखिए विशाखापट्टनम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने योग को लेकर बड़ा संदेश दिया है और हर बार की तरह उनका एक ही कहना है कि योग सिर्फ शरीर की कसरत नहीं, ये मन और आत्मा का मेल है। ये भारत की वो शक्ति है जो अब दुनिया की जरूरत बन चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज विशाखापट्टनम में मौजूद हैं। हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद भी सभी आसनों का अभ्यास कर रहे हैं और देशवासियों से उन्होंने अपील की है कि योग को जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। हर साल की तरह इस बार भी पीएम ने संदेश दिया है।
तो प्रधानमंत्री मोदी का साफ तौर पर यही कहना है, योग सिर्फ शरीर की कसरत नहीं है, ये मन और आत्मा का मेल है। ये भारत की वो शक्ति है जो अब दुनिया की बड़ी जरूरत बन चुकी है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कि विशाखापट्टनम में हजारों लोगों के बीच इस वक्त मौजूद हैं। और अब योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। देशवासियों से उन्होंने अपील भी की है, योग को जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं, देश के दो शीर्ष नेता जो कि योग कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पहली तस्वीर गोरखपुर से है और दूसरी विशाखापट्टनम से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें सिर्फ योग की नहीं है कह सकते हैं, ये वो प्रतीक है जब देश का नेतृत्व खुद आदर्श बन जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों आज योग दिवस पर देश को अपने आचरण से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए समंदर के किनारे सुबह की ठंडी हवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ योग कर रहे हैं। उन्होंने कहा योग मानवता का सेतु है, भारत की आत्मा का स्वरूप है। उनकी हर सांस में संयम है और हर मुद्रा में साधना देखने को मिल रही है। मोदी जी सिर्फ योग नहीं कर रहे, वो दुनिया को सिखा रहे हैं। भारत की परंपरा अब वैश्विक पहचान बन चुकी है। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और योग कर रहे हैं। देश को एक और संदेश उनकी तरफ से दिया गया है, योग केवल शरीर की कसरत नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। ये संदेश देने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं भगवे वस्त्र में शांत चेहरा और ध्यान में लीन सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और ये बताता है कि संयम और साधना सत्ता से ऊपर है। तो ये दो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि भावना एक ही है, संदेश एक ही है, नेतृत्व एक है। ये भारत की वो छवि है जहां राजनीति में भी साधना है और योग में भी राष्ट्र निर्माण है, ये कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि योग को उन्होंने ग्लोबल पहचान दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लोक जीवन का हिस्सा बना दिया। एक ने विश्व को जोड़ा, दूसरे ने इसे गांव-गांव तक पहुंचाया है। और देखिए तमाम कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए गए हैं। आज योग दिवस है और भारत के दो सबसे बड़े नेता आज खुद योग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये भारत का भविष्य है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने आज जो किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। एक ऐसे देश के नेता जो पहले खुद योगी बने और फिर देश को साधक बना दिया, ये कहा जा सकता है। तो देखिए एक तरफ वो नेता जिनकी नीतियों ने दुनिया को भारत के योग से जोड़ा और दूसरी तरफ वो सन्यासी जिसने उत्तर प्रदेश के हर गांव को योग के रंग में रंगा। मोदी और योगी दोनों एक जैसे, दोनों साधक और दोनों संकल्प, ये कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया था तब शायद ही किसी ने सोचा था कि आज 2025 में अमेरिका से अफ्रीका तक हर देश भारत के साथ योग करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की भीड़ भरी जिंदगी में योग को शांति का रास्ता बनाया। उनके नेतृत्व में हर जिले, हर स्कूल, हर पंचायत ने योग को अपनाया है। आज मोदी योग कर रहे हैं। विशाखापट्टनम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। एक ओर देखिए समुद्र है, दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में मौजूद हैं। दोनों जगह एक ही संदेश है,
और देखिए दोनों जगह एक ही संदेश है, भारत योग करता है और दुनिया सीखती है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर से है, सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए योग कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर विशाखापट्टनम से दिखा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री इस वक्त हजारों की भीड़ में मौजूद है और वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। दो बड़े चेहरे इस वक्त योग कर रहे हैं और पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और देखिए इस मौके पर अलग अलग जगह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं और तमाम जो बड़े दिग्गज मंत्री हैं उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जगह वो इस वक्त मौजूद हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने आप को योग से जरूर जोड़ें। और देखिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ योग नहीं, ये भारत का आत्मबोध है, ये सिर्फ व्यायाम नहीं, ये नेतृत्व की साधना है। और जब देश के नेता खुद योगी हो तो राष्ट्र अपने आप साधक बन जाता है, ये कहा जा सकता है। तो देखिए ये कहा जा सकता है कि मोदी योग कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। योगी ध्यान में है, उत्तर प्रदेश साधना में है, एक नेता जो विश्व गुरु बना रहा, एक योगी जो जन जन को जोड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के भीतर वही भारत, वही योग आज देखने को मिल रहा है। रोकिए, फिर दूसरी तरफ से बाईं तरफ से सांस छोड़ दीजिए। इसको 2 बार और करेंगे। एक चक्र पूरा हुआ, 2 चक्र और करेंगे। श्वास को जितना सामान्य तरीके से खींचेंगे उतना लंबा खींचेगा, और जितना लंबा श्वास खींचेगा उतना लंबा हमारा जीवन स्वस्थ शरीर होगा। तो श्वास खींचने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, छोड़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। श्वास हमें गिनती के मिले हुए हैं। जब 2 चक्र पूरा हो जाए तो दोनों हाथ की कलाई अपने घुटने पर रख लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। तो सर्वप्रथम जीभ को बाहर की तरफ निकालेंगे, जीभ को नली नुमा, जैसे कागज को फोल्ड करते हैं, रोल करते हैं, उसी तरह जीभ को बाहर ऐसे रोल कर देंगे। अब मुंह से धीरे धीरे श्वास भरेंगे। यह इसको शीतलता करते रहिए, धीरे धीरे श्वास भरते रहिए। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है। यह नेचुरल आपको ठंडक पहुंचाने का प्राणायाम है। धीरे धीरे मुंह बंद कर लेंगे, नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। पुनः इसको 2 बार और दोहराएंगे। जीभ बाहर, जीभ को रोल करेंगे, धीरे धीरे मुंह से श्वास लेंगे। यह आपके भूख प्यास को भी कंट्रोल करता है। श्वास जब भर जाए तो ओठ को बंद कर लेंगे, जीभ को अंदर करेंगे और धीरे से नाक से श्वास बाहर। एक बार और। ये हाई बीपी, अल्सर के लिए सर्वोत्तम प्राणायाम है। शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए सर्वोत्तम प्राणायाम। और विश्राम। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसको हमको 3 बार करना है। तो इसके लिए पहले निर्देश सुन लेंगे, उसके बाद अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अंगूठे से कान को बंद करते हैं, उंगलियों को अपने आंख पे और भौहों पे रखते हैं। गुंजन करेंगे, हमिंग साउंड करेंगे 3 बार। पुनः श्वास भरेंगे। पुनः एक बार और दोहराएंगे। एक मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधा,
ध्यान जो आपने किया है उसके ध्वनि को पुनः अपने कान में सुनने की कोशिश कीजिए। सारा शरीर शिथिल, कमर गर्दन सीधा, कंधे ढीले। थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। इसी स्थिति में ज्ञान मुद्रा में हाथ है या किसी की हथेली गोद में है। कमर गर्दन सीधा रहना चाहिए, कंधे ढीले रहने चाहिए। तो देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां भारत के नेता ये कह सकते हैं कि सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं, खुद योग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं तमाम जो दिग्गज नेता हैं इस वक्त योग कर रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी दोनों आज जब योग कर रहे हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व वो होता है जो पहले खुद अनुशासन में जिए। और देखिए, यही संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। समाप्त करेंगे। श्वास के प्रति जागरूक रहें। सांस प्रश्वास पर ध्यान लगाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धिकरण में सहायक है, साथ ही साथ माइग्रेन, सिर सूल की समस्या में लाभदायक है। श्वास गहरी हो लेकिन ध्वनि रहित हो। तो देखिए, आज का योग दिवस हमें ये याद दिलाता है कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला भी है। और जब भारत योग करता है तो दुनिया समझती है कि शक्ति और शांति दोनों यहीं से निकलते हैं। वापस आते हुए अब हम करेंगे अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है। ग्रीष्म काल में इसका अभ्यास करते रहने से मुख विकार और उच्च रक्तचाप की समस्या में लाभ मिलता है। शीतली प्राणायाम के अभ्यास में सर्वप्रथम अपने मुंह को ओ की आकृति का बनाएं। जीभ को किनारों से मोड़ते हुए नलिका की भांति मुख से वायु का पान करें। मुख को बंद करते हुए नासिका द्वार से श्वास को बाहर निकाल दें। पुनः इसका अभ्यास करें। मुख को ओ की आकृति का बनाते हुए जीभ को किनारों से मोड़ते हुए नलिका की भांति मुख से वायु का पान करें। मुख को बंद करते हुए नासिका द्वार से श्वास को बाहर निकाल दें। कफ संबंधी समस्याओं में इसका अभ्यास न करें। देखिए, ये सिर्फ एक दिन नहीं है, कह सकते हैं ये भारत की आत्मा का उत्साह है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मुद्रा में बैठे नजर आ रहे हैं। उनके आगे देखिए, हम देख सकते हैं आज कोई मंच नहीं है, कोई माइक नहीं है, सिर्फ एक दरी है और हजारों लोगों की आसपास भीड़ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और योग कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का साफ तौर पर यही कहना है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होती है। योग समय की सीमाओं से परे है, वो शरीर की नहीं चेतना की जागरूकता है। और आज देश ही नहीं विदेश भी योग दिवस मना रहा है। आज इस जागरूकता में अमेरिका, फ्रांस, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर महाद्वीप शामिल है। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी योग किए हैं। उनका कहना है कि योग वो शक्ति है जो व्यक्ति को शासन से सेवा तक ले जाती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि योग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको विशाखापट्टनम से दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज योग दिवस है, लेकिन आज भारत का नेतृत्व बता रहा है कि योग दिवस नहीं, दिशा है, संस्कार है और समाधान है। भारत योग कर रहा है, भारत विश्व को रोग मुक्त बना रहा है।
और देखिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा सांसद हेमा मालिनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग ये बड़े चेहरे जो आज योग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए अब लोग जो हैं वो योग से जुड़ चुके हैं और कई जो शीर्ष चेहरे हैं, मंत्री हो, नेता हो या कोई भी हो, आज देखिए योग करता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आज संपूर्ण विश्व के अंदर योग समाज के हर व्यक्ति की नित्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। एक पृथ्वी स्वस्थ रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत की प्राकृतिक प्राचीन पद्धति है और आज आधुनिकता और विज्ञान के अंदर भी योग के महत्व को दुनिया ने माना है। योग व्यक्ति के मन शरीर को संतुलन के साथ अवसाद, तनाव उसको भी खत्म करता है और उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों, आपदा से लड़ने के लिए योग ऊर्जा भी देता है। योग और आयुर्वेद भारत की प्राचीन पद्धति है और कई विशेषज्ञों ने, कई अनुसंधानों ने भी माना है कि योग व्यक्ति के मन शरीर स्वस्थ के साथ उसके समग्र विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। आने वाले समय में सारी दुनिया स्वस्थ रहे, इसके लिए भारत का प्रयास हमेशा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यूएन में ये प्रस्ताव रखा और आज दुनिया, क्योंकि इट्स एन इंस्पिरेशन, सो आई एम ट्राइंग टू गिव इंस्पिरेशन टू अदर पीपल। योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। जो मानसिक संतुलन में रहते हैं, कुछ टेंशन है, ये सब कुछ मिट जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज है, इसमें मेंटली ऑल्सो, मेंटली फिजिकली बॉडी फिट रखने के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। मैं हमें तो देखिए आज की सुबह कुछ अलग थी। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना सियासी बयान था, बस सब मौन, ध्यान और योग देखने को मिला। जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश के दिग्गज नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अधिकारी सभी एक जगह, एक सोच और एक साधना में लीन नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम से योग कर दुनिया को संदेश दिया है कि भारत की आत्मा अब वैश्विक बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया है। गेरुआ वस्त्र में स्थिर मुद्रा, संतों और छात्रों के बीच बैठकर योग किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही राष्ट्रपति भवन से लेकर राजभवन तक हर जगह योग, अनुशासन और संस्कार की परछाई देखने को मिली है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अब आपको बता दें कि और देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महामहिम देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त देहरादून के दौरे पर हैं वो, और योग करते हुए नजर आ रहे हैं और राज्यपाल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। गुरमीत कौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि योग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ आज लोग योग में लीन हैं। देखिए देश की जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इस वक्त वो देहरादून में मौजूद हैं। वहां पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज का दिन बेहद ही विशेष है और इस मौके पर जो देश के शीर्ष चेहरे हैं वो खुद योगा कर रहे हैं और बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा संदेश दे ही रहे हैं, साथ ही जो देश के बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देश के दिग्गज नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, अधिकारी हो, सभी एक जगह, एक सोच, एक साधना में लीन नजर आ रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम से योग कर दुनिया को बड़ा संदेश दे दिया है कि भारत की आत्मा अब वैश्विक बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उन्होंने योग किया है
और देखिए संतों और छात्रों के बीच बैठकर ध्यान किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रपति भवन से लेकर राजभवन तक हर जगह योग, अनुशासन और संस्कार की परछाई जो है वो आज देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर लंदन की संसद तक, ऑस्ट्रेलिया के बीच से लेकर नेपाल के पहाड़ों तक, हर जगह भारत के साथ योग करते हुए विश्व नेता दिखाई दिए। अधिकारी हो, भारतीय दूतावास के सदस्य हो या आम नागरिक हो, हर कोई आज योग में लीन नजर आ रहा है। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने जो बीज बोया था वो अब वैश्विक वृक्ष बन चुका है, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। और देखिए, ये हम आपको देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं वो, और इस दौरान कई जो कार्यक्रम हैं आयोजित किए गए हैं। कई आज पूरा देश योगा दिवस मना रहा है, और देखिए इसी मौके पर योग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं। उनके साथ राज्यपाल गुरमीत कौर भी नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां भी लोग पहुंचे हुए हैं। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लगातार हम आपको तो देखिए गुरमीत सिंह की जो तस्वीर है वो भी आप देख सकते हैं। राज्यपाल उनके साथ मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि योग करती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर देहरादून से है, और दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और तीसरी गोरखपुर से दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर हम आपको विशाखापट्टनम से दिखा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। तो देखिए, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, शीर्ष चेहरे हैं, वो आज योग कर रहे हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि लोग अपने आप को योग से जरूर जोड़ें। तो देखिए, आज स्कूलों में बच्चे योग कर रहे हैं, कॉलेजों में योगा जो युवा हैं वो ध्यान लगा रहे हैं, और देखिए अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जब देश के बड़े चेहरे खुद योग करते हैं तो संदेश सिर्फ टीवी तक नहीं जाता, वो समाज के दिल तक पहुंच जाता है, ये कहा जा सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम से, जहां देखिए विशेष तैयारी की गई है। एक विशेष तस्वीर देखने को मिल रही है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए, हजारों की संख्या में इस वक्त लोग मौजूद हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से योगासन करना, इसका बहुत बड़ा उपयोग हमारे जीवन में होता है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए योग विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनो में आज का दिन योग दिन करके जाहिर करने के लिए अनुरोध किया था। आज पूरे विश्व में अनेक देशों में बड़े प्रमाण पर आज योग का प्रसार हुआ है और लोग योगासन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और अभिमान का विषय है। मैं सभी भाई और बहनों से अपील करूंगा कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज नियमित रूप से योगाभ्यास करें, ताकि उनके जीवन में स्वास्थ्य एक समाधान उनको प्राप्त होगा। फिर से योगासन के उपलक्ष्य में मेरी तो देखिए, आज हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो विशाखापट्टनम में इस वक्त वो मौजूद हैं। मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व उनकी तरफ से किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के आदलाद बावड़ी के पास योग शिविर में शामिल हुए हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए तो इस वक्त वो जम्मू उधमपुर और जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ योग कर रहे हैं। और राज्यसभा सांसद और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की बात की जाए तो विशाखापट्टनम में पीएम मोदी के साथ वो योग में शामिल हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं, जिनके द्वारा देखिए योग किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की योग सभा में उपस्थित रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा देश आज योग कर रहा है और देखिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं देश के वो योग कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। तो देखिए विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और देखिए जो अलग अलग चेहरे हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो आज सभी योग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हेमा मालिनी की तस्वीरें देखिए पूरी तरह से योग में लीन नजर आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की है। और ये देखिए अलग अलग जगह के जो मुख्यमंत्री हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और त्रिपुरा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए वहां भी मुख्यमंत्री जो हैं वो योग कर रहे हैं, उनके साथ लोग मौजूद हैं। तो देखिए आज पूरा जो देश है वो योग दिवस मना रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, अब देखिए तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग अब इससे खुद जुड़ रहे हैं। एक बड़ी तादाद अब लोगों की देखने को मिल रही है। करोड़ों की संख्या पहुंच चुकी है। लोग योग को अपना रहे हैं। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इन्होंने योग किया है। तो ये कहा जा सकता है कि योग का सिर्फ शरीर की लचक नहीं है, मन की स्थिरता और आत्मा की जागरूकता है। और आज जब देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद योग करते हुए नजर आ रहे हैं। नेतृत्व जब साधना करता है तो राष्ट्र प्रेरणा पाता है, ये कहा जा सकता है। तो देखिए जो देश के बड़े चेहरे हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, कहा जा सकता है जब खुद योग करते हुए नजर आ रहे हैं। नेतृत्व जब साधना करता है तो राष्ट्र प्रेरणा पाता है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह से ध्यान में हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री। और ये देखिए ओम बिरला की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो योग कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है जो देखिए योग में लीन नजर आ रहे हैं। और ओम बिरला की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो भी पूरी तरह से योग में लीन नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरा देश मना रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है। तो एक तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लीन में है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज की ये विशेष तस्वीर है जिसमें एक तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की जो कि ध्यान में लीन है और दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। तो नेतृत्व जब खुद अनुशासन अपनाता है तो राष्ट्र खुद ही साधक बन जाता है। योग अब भारत की पहचान है और भारत अब योग का मार्गदर्शक बन चुका है, ये कहा जा सकता है। देश से लेकर विदेश तक आज लोग योग अपना रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दो बड़े चेहरे, देश के दो बड़े चेहरे योग करते हुए नजर आ रहे हैं। मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर
समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी एक अभिनव प्रयास है। भारतीय मनीषा तो इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसों की गति पर नियंत्रण, मन की स्थिरता और आत्मा की शांति। कहा जा सकता है जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तो आसनों की लय में एक देश जागता है। आज सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया योग में लीन है और सबसे आगे हैं भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और नेता, जिन्होंने आज विश्व को फिर से याद दिलाया है योग भारत की देन है और योग ही भारत की पहचान है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और नेता आज पूरी तरह से योग में लीन हैं और बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोई आयोजन नहीं, ये भारत की चेतना है जो सांसों के साथ चलती है, जिसे आज दुनिया ने पहचाना है। ये योग से ही होगा समाधान, योग से ही आएगा संतुलन, ये कहा जा सकता है। और जब नेता खुद योग करे तो राष्ट्र चलता नहीं, उड़ान भरता है। तो देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग किया है, मंत्री ने, राष्ट्रपति ने और पूरा देश विदेश योग में भारत बन गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं और देश के जो बड़े चेहरे हैं वो योग कर रहे हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। और जब देश के जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, खुद योग करते हैं तो राष्ट्र चलता नहीं, उड़ान भरता है। तो देखिए, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो अलग अलग जगह मौजूद हैं और योग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद हैं और संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
तो देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीर है जहां पर देश के जो बड़े चेहरे हैं वो योग में लीन नजर आ रहे हैं। नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ा लोगों को साथ लेकर के अभियान चला हुआ है। और देखिए जो बड़े चेहरे हैं वो पूरी तरह से योग में लीन नजर आ रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये कह सकते हैं हम कि नेतृत्व जो है वो आज योग कर रहा है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर केकरा से पूछी हो, केकरा से पूछी, केकरा से पूछी हो, केकरा से पूछी, यही ठैया टिकुली हेराए गइल दैया रे, केकरा से पूछी। फोक भारत देखिए हर रविवार शनिवार रात 9 बजे भारत समाचार पर। जगदम्बा घर में दिया ना बाहर आईने है, जगतारन घर में दिया ना। तमाई चाची बहन लोग तैयार बानी जाना ता आवतानी जा। फोक संगीत का सबसे बड़ा कार्यक्रम और जीतिए स्मार्ट वॉच। फोक भारत प्रोग्राम में पूछे गए सवाल का दीजिए सही जवाब। सबसे पहले जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा भारत समाचार की तरफ से स्मार्ट वॉच। तो हो जाइए तैयार, मौका छूट न जाए। सत्ता के गलियारों की हलचल, डीएम से लेकर सीएम तक की खबरें, नौकरशाही और मंत्रियों की जुगलबंदी, सियासी दांवपेच और गपशप, इन सब के अंदर की बात देखिए वीरेंद्र सिंह के साथ हर शनिवार रविवार रात 8 और 9:30